Everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start class 8 जियोग्राफी, जो कि हमारा एसएसटी का पार्ट है। उसका हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। क्लास 8 एसएसटी जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 विच इज़ आवर रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, हमें बहुत बार पता है। रिसोर्सेज मतलब जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका हमारा यूज़ होता है, जिससे हमें बहुत सारे हमें एडवांटेज मिलते हैं, यूज़ होता है। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। सो क्या है, मोना या राजू अपने अम्मा का हेल्प कर रहे थे उनका घर साफ़ करने में। सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ को देखा, जैसे क्लोथ्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, मतलब कपड़े देखे, उसके बाद फिर बर्तन देखे, फूड ग्रेन्स देखा, कंघी देखा, बोतल देखा, हनी का बुक देखा। सो सारा उन्होंने देखा। सो सबके पास क्या है, जितने भी उसने सामान देखे सबका एक यूज़ है, जिसका जैसे कॉम का क्या यूज़ होता है, बाल को कॉम करना। यूटेंसिल का क्या, खाना उसके अंदर खाने रखने में, स्टोर करने में हेल्प करता है। क्लोथ्स क्या, वेयर करने में हमें हेल्प करता है। फ्रूट ग्रेन क्या, हम उसे क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, हम खाते हैं। सो मोना ने कहा कि दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। अब उसे पता चला कि ये सबका यूज़ होता है, दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अम्मा ने कहा। सो दीज आर रिसोर्सेज। सो ये सब क्या होता है, जिसके जिसके भी कोई यूज़ होते हैं, इसमें बोला गया जिसके भी कोई भी सब्सटेंस का यूज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज मीन्स यूज़, जिसका कोई भी यूज़ होता है। सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अम्मा ने बताया कि अपने तरफ देखो, अपने चारों तरफ देखो, ऑब्जर्व करो कि कितने सारे मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज होंगे। जैसे वाटर जितना आप पीते हो, उसका रिसोर्स ये होता है कि जब आप थर्स्टी होते हो उसमें पानी पीने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में होता है, रिक्शा होता है जो कि आप घर के लिए, जब आप स्कूल से घर के लिए जाते हो, टेक्स्ट बुक होता है जो आप पढ़ते हो, वो भी एक रिसोर्स है। आपके जो पापा है प्रिपेयर करते हैं टेस्ट स्नैक्स आपके लिए, जो फ्रेश वेजिटेबल्स है, वो भी आपका यूज़ होता है रिसोर्स में। सो जितने भी चीज़ें हो, जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं जिनका कोई यूज़ होता है, डेट इज़ नोन एज आवर रिसोर्स, जो कि हमारा क्या, सेटिस्फैक्शन हमारा कंप्लीट करने में हमारा यूज़ होता है। सो जिसका भी यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज रिसोर्सेज। सो वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिक्शा हो गया, वेजिटेबल हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, सबका क्या एक कॉमन यूज़ है। सबका ये कॉमन क्या है, सबका एक कॉमन है, ये चारों में एक कॉमन है, ये पांचों में एक कॉमन है कि इस क्या होता है, ये आपके द्वारा यूज़ किया जाता है। ये सब आप यूज़ करो तो जो उसे बोलते हैं यूटिलिटी होता है। सो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी क्या होता है, वो एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाता है। सो आपको कैसे पता चला कि ये रिसोर्स कैसे रिसोर्स बनते। सो राजू वांटेड टू नो, जानना चाहते, तो अम्मा ने बताया कि किसी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए उनका एक वैल्यू होता है, रिसोर्स बनने के लिए उनका एक वैल्यू होता है। और इट यूज ओवर यूटिलिटी गिव इट अ वैल्यू। इसका जो यूटिलिटी होता है वो उसे वैल्यू देता है। और रिसोर्सेज हैव वैल्यू। अम्मा ने कहा जितने भी रिसोर्सेज हमारे होते हैं उसका सबका हमारा क्या होता है, हमारा वैल्यू होता है, जो कि रिसोर्सेज को और रिसोर्स बनाते हैं। सो हमारा क्या होता है यहाँ पर ग्लोसरी में, क्या है, पेंटेड का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी आइडिया या इन्वेंशन, कोई भी रिसोर्सेज जो अब इकोनॉमिक वैल्यूएबल हो जाता है अपने टाइम के साथ। जैसे कि कोई भी जो मटेरियल है अपने टाइम के साथ, बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ, वो उसकी क्या, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाता है। सो ग्रैंड मदर ने घर की रेमेडी बताई, जैसे जो घर में, जैसे घर में हम जो बनाते हैं, जैसे किसी को घाव लगे, रेमेडीज़ जो बनाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन वही चीज़ आप अगर सोल्ड करोगे मेडिकल फॉर्म में, तो क्या उसका बहुत सारा वैल्यू हो जाता है, उसे लोग खरीदेंगे, तो उससे क्या आपको पैसे मिलेंगे, उसका क्या यूज़ हो रहा है। सो वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। सो ये सब बताएं। टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है, लेटेस्ट न्यूज़ होता है, लेटेस्ट नॉलेज होता है, जो कि स्किल हमारा और मेकिंग थिंग्स में हेल्प करता है। टाइम और टेक्नोलॉजी आर द टू फैक्टर। टाइम और टेक्नोलॉजी हमारे दो फैक्टर हैं हमारे किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में। दोनों क्या रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड है। पीपल देम से आर इम्पॉर्टेंट। जो हमारे हम होते हैं वो हम खुद एक रिसोर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडिया है, नॉलेज है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, हमारे पास क्रिएशन मोर, हम एक जैसे सारे जो जितने भी हम मटेरियल्स, वो एक रिसोर्स है। सेम सिमिलरली हम भी ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि उनकी वजह से क्या होता है, उनके पास आइडियाज़ हैं, नॉलेज है, इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज, कितने डिस्कवरीज होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं। सो ये सब क्या है, रिसोर्स होता है, इसका यूज़ होता है। सो ईच डिस्कवरी इन्वेंशन क्या करता है, बहुत सारे, तो ये डिस्कवरी जो होता है वो हमारा, जैसे कुकिंग हो गया, अदर प्रोसेस हो गया, इन्वेंशन के टाइप विल अल्टीमेटली रिजल्ट डेवलप और
न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टेक्नोलॉजी क्या करता है, क्रिएट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अभी हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया फ्लोइंग वाटर में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सो अब पढ़ते हैं रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं? रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये किस में क्लासीफाई है? रिसोर्सेज हमारा 3 पार्ट में क्लासीफाई है, विच इज़ आवर नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। आगे चलते हैं, नेचुरल रिसोर्स देखते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज जो आपको नेचर से मिलते हैं, और जो कि किसी भी मॉडिफिकेशन, मतलब किसी भी आइडिया, ह्यूमंस का आइडिया लगा के नहीं मिलता, जो हमें सीधा नेचर से मिलता है, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे जो हम एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी हम पीते हैं रिवर से, लेक से, और जो हमारा सॉइल होता है जिससे मिनरल, और ये सारे क्या है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसमें ह्यूमंस कुछ नहीं करता। जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज क्या होता है, फ्री गिफ्ट होता है नेचर के। जैसे कुछ हमारे रिसोर्सेज जो फ्री गिफ्ट होते हैं हमारे नेचर के, उसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयर हो गया हमारा, वाटर हो गया, और फिर हमारा सॉइल हो गया। ये सारे कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी भी हमारे क्या कहता है, नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे बना देता है। सो जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी अब एक पार्ट में, 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड है। सो पहला है रेन्यूएबल, दूसरा नॉन रेन्यूएबल। सो रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, वो होते हैं जो रिन्यूड हो सकते हैं, रिप्लेस्ड क्विकली हो सकते हैं। मतलब वो अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, वो कभी भी किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म नहीं हो पाएंगे। जैसे हमारा वाटर हो गया, वाटर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ख़त्म हो सकता है। भले वाटर अनलिमिटेड है, लेकिन हमारा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारा ख़त्म हो सकता है, तो वो नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन हमारा जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे ह्यूमंस के एक्टिविटीज़ से हमारा नहीं ख़त्म होता है, अनलिमिटेड है, हमारा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे हो गया सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, और कुछ बहुत सारे, जैसे वाटर भी हमारा रेन्यूएबल में कभी कभी आ जाता है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये सारा क्या है, स्टॉक में है। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रेन्यूएबल रिसोर्स। अब वाटर हमारा रेन्यूएबल रिसोर्स है, जो कि हमारा अनलिमिटेड प्रेजेंट है अर्थ में। लेकिन क्या जो शॉर्टेज है उसका, जो ड्राइंग अप हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वर्ल्ड में आज के दिन देखा जाए। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं अर्थ में। एक बार वो अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उन्हें थाउजेंड ऑफ ईयर लगता है उन्हें फिर से रिन्यू, मतलब फिर से बनने में। सो जैसे ह्यूमन लाइफ स्मैक्स सच एज हमारा क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल का हमारा एग्जांपल है कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये सब ने हम साइंस में भी हमने पढ़ा है कि सारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिसे नॉन एग्जॉस्टेबल भी बोलते हैं। आगे का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे नेचुरल रिसोर्स में होता है, डिपेंड करता है कैसा उसका फिजिकल फैक्टर होगा, जैसे ट्रेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज अनइक्वल हैं, क्योंकि उनका क्या है, उनका फैक्टर्स बहुत अलग अलग हैं अर्थ में। अब हमारा पहला हमने पढ़ लिया नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी 2 पार्ट आते हैं, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। अब पढ़ते हैं दूसरा पार्ट, जो कि हमारा है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो हम ह्यूमन ने बनाया। समटाइम्स आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज ओरिजिनल भी बन जाता है, और कभी कभी चेंज हो जाता है। जैसे आयरन और, जो कि हमारा क्या है, वाज नॉट रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। पीपल यूज द नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग। पहले के जो नेचुरल रिसोर्स हमारा क्या यूज़ होता है, हमारे बिल्डिंग्स में बनाने में, ब्रिजेस में, रोड्स में, मशीनरी में, व्हीकल्स में। तो उसे क्या बोलते हैं, जो ह्यूमंस बनाते हैं उसे बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी है, वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो ये सारा है कि नेचुरल रिसोर्सेज मेक ह्यूमंस, यस, मोना नॉडिंग अंडरस्टैंडिंग, यस। अब पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है कि नेचुरल थिंग्स का यूज़ करके, जब नेचुरल थिंग्स का यूज़ करके कोई ह्यूमन अपने यूज़ के लिए अपने यूज़ के लिए वो कुछ बना रहा है, तो उसे ह्यूमन मेड बोलते हैं। अब पढ़ते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज। जो पीपल कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, जो हमारे पीपल होते हैं बहुत बेस्ट यूज़ हमारा नेचर का कर सकते हैं रिसोर्स में। जैसे क्योंकि उनके पास जब नॉलेज है, स्किल है, आइडियाज़ है, और क्या है, टेक्नोलॉजी है, तो इससे क्या होता है, ह्यूमंस एक स्पेशल, दैट्स वाई ह्यूमन को एक स्पेशल रिसोर्स खुद होता है। ह्यूमंस इटसेल्फ आर स्पेशल रिसोर्स, इसलिए बोलते हैं पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन और जो हेल्थ होता है, ये हमारा पीपल को वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल इज आर नोन एज, जो पीपल्स का जो इम्प्रूविंग स्किल को इम्प्रूव करने का जो तरीका था, उससे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होता है पीपल्स में। अब कंजर्वेशन रिसोर्स क्या होता है, मोना नाइटमेयर में थी, उसने एक सपना है कि पानी जो था अर्थ पे पूरा सूख गया है, और ट्रीज कट हो गया है, और वहाँ पर बहुत छाव है, कुछ नहीं है पीने या खाने को। सो पीपल सफरिंग हो गए थे, क्या खाने के लिए वो एकदम मर गए थे पीपल्स। सो उसकी मम्मा ने बताया कि ये ड्रीम है अम्मा, कैन दिस रियली हैपन। अम्मा ने कहा ये सच में हो सकता है। सो यस, मतलब उसने पूछा
कि क्या ये सच में हो सकता है, तो मैंने बोला हाँ, रिप्लाई किया मैंने। सो इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन, अगर हम केयरफुल नहीं होंगे अपने जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रति, सो ये हमारे साथ हो सकता है। सो हमारा क्या होता है, जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकता है। इसीलिए कैन वी डू इट, राजू ने पूछा। लॉट्स रिप्लाइड अम्मा। सो देखते किसी भी रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना और उसे टाइम देना रिन्यूड होने के लिए, उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन। और बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। किसी भी रिसोर्स को कंजर्व करना और उसे फ्यूचर के लिए कंजर्व करके यूज़ करना, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्स। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं कंजर्व करने के लिए रिसोर्स के लिए। एक पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारा रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग कर सकता है। अल्टीमेटली इट मेक द डिफरेंस बिकॉज आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। सो ये सारा हमारा था। सो क्या जो हमारा फ्यूचर होता है प्लानट का, वो हमारा लिंक्ड हो जाता है एबिलिटी जो हम मेंटेन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सपोर्ट अपने लाइफ को करते हैं, नेचर प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमारा ड्यूटी आंसर। सो ऑल यूजेस ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल। जो हमारा जो सारा जो हमारा रेन्यूएबल रिसोर्सेज है वो हमारा सस्टेनेबल, मतलब उसे कंजर्व करके फ्यूचर के लिए हमें रखना है। उसके बाद जो डाइवर्सिटी है अर्थ पे वो भी कंजर्व होना चाहिए। जो डैमेज होता है नेचुरल एनवायरनमेंट पे वो मिनिमाइज होना चाहिए। जैसे हम पेड़ कट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, वो सबसे हमें कट करने से बचाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आपको अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दाबिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। थैंक यू।